उत्तर प्रदेश में 2 फेसेस में इलेक्शन हो चुके हैं, पोलिंग हो चुकी है, जिसमें दोनों पार्टीज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पर ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी का सफाया किया, हमने एसपी का सफाया किया। तो इसमें आपके क्या ख्यालात हैं सर? देखिए, आपने जैसा फरमाया कि 2 फेजेस हो चुके हैं। पहले फेज में 58 सीटें थी और दूसरे फेज में 52 सीटें थी। पहले फेज में उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाके, जिसको जाटलैंड कहा जाता है, वहाँ चुनाव हुए। फिर उसके बाद वो इलाका जिसको रोहिलखंड कहते हैं, जिसमें मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घनी और ज्यादा तनासुब में है, उन दोनों जगहों पे 100 से ज्यादा सीटों पर, करीब 110 या के करीब सीटों पर चुनाव हो चुके। और इन दोनों फेजेस में एक बात जो सामने उभर कर आई वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर है। और कहा यह जा रहा है, पिछली बार ये दोनों इलाके ऐसे थे कि जहां 2017 के असेंबली चुनाव में, पिछली बार जो यूपी असेंबली के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने इन दोनों इलाकों में स्वीप था। यानी पहले फेज में जो 58 है उसमें से 52 सीटें बीजेपी को मिली थी, कुछ लोग 52 या 53 सीट। और यही हाल दूसरे फेज में, यानी बुंदेलखंड के इलाके में भी था। जाट बीजेपी को साथ था मगरबी उत्तर प्रदेश में, और दूसरे हलकों में भी मुसलमान जहाँ से बड़ी आबादी में है, जैसे रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, संभल, इन सब शहरों में, इन सब इलाकों में मुसलमानों में वोट बुरी तरह से तकसीम हो गया था और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन इस बार, जैसा मैंने अभी आपको से अर्ज किया, कि दोनों हलकों में बीजेपी का बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि सफाया कला खमा हो गया। एक जबरदस्त लहर है जो बीजेपी के खिलाफ चल रही है, और जो वोटर है वो बहुत गिराह बांधकर उसी पार्टी को वोट कर रहा है जो बीजेपी को हराने की हैसियत में है। अभी तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो अलायंस है, उसके बारे में ये तस्वुर किया जा रहा है कि यही बीजेपी को हरा सकते हैं, लिहाजा ज्यादातर सीटें उन्हीं को जाती हुई नजर आ रही। सर, एआईएमआईएम का क्या मौक़िफ़ है सर? असदुद्दीन ओवैसी पे अटैक होने के बाद कुछ सिंपैथी वोट गेन कर सकेंगे वो? देखिए, एआईआईएम तो मुसलमानों की सियासत करती है, और वो भी मुसलमानों की जज्बाती सियासत अमूमन। लेकिन और इस बात पे वो मुस्लिम वोट पर मुनहसिर, उसकी फतेह शिकस्त मुस्लिम वोट पर मुनहसिर रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव यूपी के मुसलमानों के लिए एक इतना अहम और सियासी मसला है कि मुसलमान इस बार किसी किस्म के जज्बात के बजाय बहुत अक्लमंदी और सूझबूझ से वोट डाल रहा है। वो टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है। उसको ये फिक्र नहीं है कि खुद उसका अपना प्लेटफॉर्म हो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसको ये बात बहुत वाज़ेह समझ में आ रही है कि उसके अपने प्लेटफॉर्म से उसको कोई फायदा नहीं। उसकी सियासी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए वो आंख बंद करके उसी कैंडिडेट को वोट डाल रहा है जिसको हिंदू वोट भी मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदू वोट मुसलमान वोट में नहीं जुड़ेगा तो मुसलमान वोट जाया हो जाएगा। मुसलमान वोट अपना जाया नहीं कर रहा, मुसलमान जज्बात की राह में बह नहीं रहा, वो इस बात की भी फिक्र नहीं कर रहा है कि कौन सा कैंडिडेट हिंदू है या कौन सा कैंडिडेट मुसलमान है। हम सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट डालें। वो बहुत सूझबूझ से, सियासी समझ से बीजेपी को हराने की उसमें स्ट्रैटेजिक वोटिंग कर रहा है। इसलिए ये लग रहा है कि अभी तक जो 2 हलकों में चुनाव हुए जिनमें मुसलमान सबसे ज्यादा पाया जाता है, उन दोनों इलाकों में ओवैसी साहब की आईआईएम
इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कैंडिडेट्स की जमानतें भी बचना मुश्किल है, और यहाँ उनको अभी तक तो कोई कामयाबी, मेरी अपनी जैसी सूझबूझ है, और जो जो सियासी इंडिकेशंस आए हैं, जो चुनाव के की खबरें आती रही हैं, उससे ये लगता है कि यहाँ वैसी साहब की दाल गलती भी नहीं दिखाई दे रही। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या पोस्ट पोल अलायंस मुतवक्के है? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है इसके? पोस्ट पोल ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा एक अंदर से अंडरस्टैंडिंग है लीडरशिप में कि चुनाव के दरमियान भी हम एक दूसरे के मफाद को के खिलाफ काम न करें, और अगर ये सूरत हाल बनती है कि बाद में समाजवादी पार्टी को की कुछ सीटें कम रहती हैं और उनको कांग्रेस की हिमायत चाहिए होगी, तो ये नजर आ रहा है साफ, हालांकि ऐसा कोई ऐलान नहीं है कि इस कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की हुकूमत को बनवाने में पूरी तरह से मदद करेगी, और सेकुलर सियासत के हक में वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको याद होगा 2017 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चुनाव से पहले ही अलायंस था, लेकिन इस बार वो अलायंस नहीं बन सका है। इस बार अलायंस में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस की भी को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि इस वक्त मुल्क के मफाद में सिर्फ यही है कि किसी तरह से बीजेपी चुनाव हारे और उसकी जगह एक सेकुलर पार्टी की हुकूमत बने। अगर इस मकसद के लिए कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी को अपनी हिमायत देने की जरूरत पड़ी, तो वो इससे मेरी अपनी जाती राय में यकीन किसी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी, और वो ये चीज वोटर को भी समझ में आ रही है और सियासी मुबसरीन भी इस बात को समझ रहे हैं। सर, कर्नाटका में जो हिजाब का तनाजा चल रहा, सर, क्या उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर भी ये असर कर सकता है? क्या योगी हुकूमत इसको लेकर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए हिंदू वोट को मुत्तहिद करने की कोशिश कर सकती है? सिर्फ ये नहीं कि कोशिश करेंगे, बल्कि वो हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी अपनी राय ये है कि कर्नाटक की सियासत में इस हिजाब के का जो मसला खड़ा हुआ है, उसके जो भी असरात हों, लेकिन संघ परिवार में आरएसएस ने इस मसले को इसलिए भी हवा दी और खड़ा ऐन चुनाव के दरमियान खड़ा किया कि वो ये इसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत जैसा बीजेपी करती रही है, उसको दोबारा से डिवाइड एंड रूल की सियासत को कामयाब बना सके। लेकिन अभी तक हिजाब के मामले में के असरात यूपी के इलेक्शन पे नहीं दिखाई दे रहे। उसके बहुत सारे असबाब हैं। पहली तो बात यह है कि मुसलमान बहुत सूझबूझ से काम ले रहा है। वो जानता है कि अगर वो प्रोवोक हो गया, जैसा कि बीजेपी कोशिश कर रही है, और इस मामले में सड़कों पे निकल पड़ा, तो इससे हिंदुओं में रिएक्शन पैदा होगा और आखिर में सियासी नताज मुसलमानों के हक में नहीं होंगे। इसलिए वो इस बात को समझ के बहुत सब्र और इस्तक़लाल के साथ काम कर रहा है, और किसी किस्म के रिएक्शन के बिना खामोशी से अपना ज्यादातर वोट बीजेपी के मुखालिफत में डाल रहा। सर, बहुजन समाज पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस में अभी तक के जो चुनाव हैं उनमें समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत बुरी तरह एंटी बीजेपी वेव में की चपेट में आई है। उसका सबब यह है कि लोगों में एक ये इम्प्रेशन पैदा हो गया है, और हद ये है कि सिर्फ आम वोटर ही नहीं, बल्कि दलितों के भी बहुत बड़े हलकों में भी ये इम्प्रेशन पैदा हो गया है कि मायावती ने बीजेपी की मुखालिफत 5 बरस खुल के जैसे करनी चाहिए थी नहीं की। इसलिए उनको ये शक है कि बीजेपी और मूड एंटी बीजेपी है, और लोगों को ये शक है कि अगर बीजेपी को मायावती के
यानी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की मदद की जरूरत हुई तो बहन जी उधर जा सकती हैं और बीजेपी की हुकूमत बनने में मदद कर सकती हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो बीजेपी की हिमायत में अपनी भी हुकूमत बना चुकी हैं और बीजेपी की भी मदद कर चुकी हैं। इसलिए वोटर का मूड एंटी बीजेपी है, इसलिए उसको जिस पर भी ये शक होता है कि वो बीजेपी का साथ दे सकता है वो उसको वोट नहीं डाल रहा। इसलिए इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी ही बल्कि बीएसपी की भी एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी अभी तक नजर आ रही है। आगे क्या होता है मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आसार यही दिखाई दे रहे हैं कि आगे भी यही ट्रेंड रहेंगे। बीजेपी का वोट बैंक खराब होने के पीछे क्या योगी जी बड़ा चेहरा है? योगी की वजह से लोग बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं? योगी एक बहुत बड़ी वजह है बीजेपी एंटी बीजेपी मूव में, क्योंकि 5 वर्षों में योगी ने जिस तरह की जालिमाना हुकूमत, जिस कदर सख्ती के साथ आयरन हैंड के साथ हुकूमत चलाई है, फिर किसी किस्म की किसी भी फ्रंट पे वो कहीं कामयाब नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेटिवली अवाम बेहद परेशान रही, महंगाई की मार है, कोविड में लाखों लोग यूपी में मर गए, हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इसी तरह से दूसरे बहुत संगीन मसाइल जैसे बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मसाइल थे जिसमें हुकूमत ने कोई भी खातिर कदम नहीं उठाया। लिहाजा अवाम में एक गुस्सा है, एक एंटी इनकम्बेंसी मूड है बहुत सख्त तरीके से, और योगी को हुकूमत के बाहर करने की पूरी ललक दिखाई दे रही है वोटर के अंदर। तो सियासत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।